नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। जी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री बनने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की माफिया डॉन को अपना फैसला सुना दिया था। बात सीधी थी कि या तो वो अपराध करना छोड़ें या फिर उत्तर प्रदेश। अपराध के खिलाफ योगी आदित्यनाथ के ऑपरेशन क्लीन ने कई माफिया डॉन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और अब योगी सरकार ने अपराधियों के अवैध साम्राज्य पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी दिया है, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके 11 अरब 28 करोड़ 23 लाख की संपत्ति ध्वस्त या जब्त की गई है। योगी का संकल्प, उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रतिज्ञा। यूपी में अपराध और अपराधियों पर प्रचंड प्रहार। क्या ऑपरेशन क्लीन से योगी सरकार बनी अरबपति? हौसला बुलंद है, इरादा चट्टानी है। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए सिर्फ एक जगह है, जेल की सलाखें। खुद को बाहुबली कहने और समझने वाले जेल में हैं और उत्तर प्रदेश भर में माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर पुलिस का एक्शन जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे राज्य में माफिया और अपराधियों की 11 अरब 28 करोड़ 23 लाख से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त या ध्वस्त की गई है। इसमें अतीक अहमद की 3 अरब 25 करोड़ 87 लाख से अधिक की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की गई है, तो वहीं मुख्तार अंसारी के खिलाफ लखनऊ, वाराणसी, आजमगढ़ और मऊ में अभियान चलाया गया है और अब तक 1 अरब 94 करोड़ 82 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त या ध्वस्त की गई है। प्रयागराज में सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ। अतीक अहमद की अगर बात करें तो ये उसका वही कार्यालय है जिसको जमींदोज किया गया था। योगी सरकार ने इस कार्यालय को ध्वस्त करने की जो वजह थी, इसके पीछे अवैध तरीके से इसका निर्माण कराया जाना था। पूरी ओवरऑल जो कार्रवाई अतीक अहमद पर हुई है वो 3 अरब 25 करोड़ 87 लाख से अधिक की कार्रवाई हुई है। जो उसकी संपत्तियां रही हैं तमाम ऐसी जो जिनको ध्वस्त किया गया है, उसका कार्यालय हो, उसका आवास हो या फिर दूसरी तमाम संपत्तियां। इसके अलावा उसके गुर्गों पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन के तहत 25 नामी माफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। मुख्तार अंसारी गैंग के 244 बदमाशों पर एक्शन लिया गया है, तो वहीं अतीक अहमद के 89 लोगों पर कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश में 158 बड़े अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। 122 हथियारों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। 110 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर और 30 के खिलाफ गुंडा एक्ट और 6 बदमाशों पर एनएसए लगाया गया है। मतलब और मकसद दोनों साफ है कि अपराधी या तो अपराध छोड़े या उत्तर प्रदेश। यूपी पुलिस योगी आदित्यनाथ के ऑपरेशन क्लीन को पूरा करने में जुटी है और आने वाले दिनों में एक बार फिर से बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो सकती है। अतीक अहमद, विजय मिश्रा, दिलीप मिश्रा, बच्चा पासी, तमाम ऐसे माफिया थे जिनके खिलाफ एक अभियान चला करके कार्रवाइयां की गई हैं। अधिकारियों का फिलहाल अभी मानना है कि आने वाले दिनों में तमाम ऐसे नाम हैं इन गिरोह से संबंध रखने वाले जिनको चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ एक अभियान चला करके कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। साल 2000 में भारत की जनसंख्या 100 करोड़ के पार चली गई थी। तब इस बात को एक उपलब्धि के तौर पर देखा गया था, लेकिन अब जनसंख्या विस्फोट देश के लिए एक समस्या बन चुका है। हालांकि कई राज्यों की सरकार अब इस पर धीरे धीरे ही सही मगर विचार कर रही है। यूपी की योगी सरकार भी इसे लेकर 2 बच्चे ही अच्छे नाम से एक अभियान आज से शुरू करने जा रही है, ताकि लोगों को आने वाली इस समस्या के बारे में सावधान किया जा सके। लेकिन सीएम योगी की इस कोशिश पर कुछ लोग वोट बैंक के लिए रुकावट पैदा करना चाह रहे हैं। शायद वो नहीं चाहते कि समस्या का समाधान हो, क्योंकि अगर समस्या बनी रहेगी तो वोट बैंक भी तो बना रहेगा।
जनसंख्या विस्फोट, एक ऐसा मुद्दा जिस पर शायद आज से 10 साल पहले ही बात शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन वोट बैंक के लालच ने आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि ये समस्या उन्हीं की आंखों के सामने बढ़ती रही और नेता सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। लेकिन अब देश के सबसे बड़े सूबे की सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर गंभीर हो गई है। जी हाँ, यूपी की योगी सरकार अब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर न सिर्फ अभियान चलाने की बात कर रही है, बल्कि इस पर कानून बनाने की तैयारी चल रही है। 27 जून यानी आज से 10 जुलाई तक 2 बच्चे ही अच्छे का अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत हर आशा वर्कर अपने क्षेत्र में दंपतियों को चिन्हित करेगी। 2 या उससे अधिक बच्चे वाले दंपतियों की काउंसलिंग की जाएगी, जबकि नव दंपतियों को हम दो हमारे दो से होने वाले लाभ के बारे में बताया जाएगा। जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा के दौरान प्रचार के लिए मोबाइल वैन चलाई जाएगी और गांव-गांव लोगों को परिवार नियोजन के बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन ऐसे अभियान की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे के कारण को भी समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को देखें तो इस तरह के अभियान बेहद जरूरी हैं, क्योंकि अकेले इस प्रदेश की जनसंख्या विश्व में सिर्फ 3 देशों से कम है। 2011 में हुई भारत की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 यानी लगभग 20 करोड़ थी। इस हिसाब से देखा जाए तो यूपी दुनिया में सिर्फ चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया की जनसंख्या से पीछे है। एक अनुमान के अनुसार 2021 की जनगणना में यूपी इंडोनेशिया से भी आगे निकल जाएगा, यानी विश्व की चौथी सबसे बड़ी जनसंख्या यूपी की होगी। ऐसे में इस तरह के अभियान की अब सख्त जरूरत आ गई है। हालांकि ये अभियान आज से कुछ साल पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन वोट बैंक की बेड़ियों ने सरकारों को ऐसा फैसला न लेने पर मजबूर कर दिया और यूपी की जनसंख्या आज इस स्थिति में पहुंच गई है। और अब जब एक सरकार इस पर फैसला लेना चाह रही है तो इस पर वोट बैंक की राजनीति करने वाले फिर से रुकावटें पैदा कर रहे हैं। अब इनसे मिलिए, यह है समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क। जनसंख्या को लेकर इनकी बातें सुनकर आपको भी समझ आ जाएगा कि क्यों आज तक इस पर कोई कानून नहीं बन सका। आज भी वही चीज सामने आ रही है कि इलेक्शन बहुत करीब आ रहा है, तो ये यहाँ के हालात में कुछ इस तरह की बहरहाल हम माहौल को पैदा करना चाहते हैं कि जिससे कि वोटों इन्हें वोट ज़्यादा मिल सके, लेकिन इससे वोट ज़्यादा नहीं मिलने के वोटों में घाटा ही होगा इंशाअल्लाह बीजेपी को। जमात का भी अगर नाम उसमें जोड़ते हैं तो बिल्कुल ये इलीगल है, बिल्कुल ये कानून के भी खिलाफ है और ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना इससे मुल्क के अंदर उनके हालात खराब होंगे। तो इनका मानना है कि ये निजाम कुदरत है और कुदरती तौर पर रुकावट डालने का हमें कोई हक नहीं है। बस यही सोच यूपी को आज विश्व जनसंख्या की गिनती में 5वें पायदान पर लेकर आ गई है और ऐसे ही चलता रहा तो चौथे और तीसरे पायदान तक पहुंचने में भी देर नहीं लगेगी। खैर, इनकी बातें सुनकर अंतर्राष्ट्रीय जूना अखाड़ा के प्रवक्ता महंत नारायण गिरी ने कड़ी नाराजगी जताई है। महंत नारायण गिरी ने संभल सांसद की दलील को मूर्खतापूर्ण बताया है। रहमान जो है वो अब संभल का संसद है, लोकसभा का सदस्य है, भारत का संविधान का शपथ लिया है और वो बेतुकी मूर्खता वाली बात कर रहा है, क्योंकि ऐसे मूर्ख लोग जब पहुंचते हैं लोकसभा में और तो विशेष रूप से जो है हमारा एक तरह से भारत का संविधान का एक अपमान करते हैं। रोजगार की चिंता तो हम सभी को है, लेकिन हम सब इस बात पर शायद कभी ध्यान नहीं देते कि इसके पीछे जनसंख्या विस्फोट एक बहुत बड़ा कारण है। जनसंख्या विस्फोट का दंश सिर्फ यूपी नहीं पूरा देश झेल रहा है, लेकिन अब जब इसमें सुधार करने का मौका आया है तो उस पर सहमति दिखाने की बजाय वोट बैंक के लिए उसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जिस पर गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.